हेलो व्यूअर्स, तो आज स्क्रीन पर मिल जा रहे हैं सिसु मूवी जो कि धमाकेदार एक्शन से भरपूर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में 1944 की जंग के बारे में बताया जा रहा है कि रसिया और नाजी के बीच चल रही है। और फिर हमें फिल्म के हीरो से मिलाते हैं जिसका नाम फिल्म में कॉर्पी है और वो ज़मीन में गड़ा हुआ सोना ढूंढने काम करता है, इसलिए वह इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन वह समुद्र के बीच में सोना ढूंढ रहा था और उसे सोने का टुकड़ा मिल भी जाता है। तो वह सोचने लगता है कि आसपास बहुत ज़्यादा सोना भी होगा। तो अगले दिन से और ज़्यादा मेहनत करने लगता और आसपास गड्ढा खोदने लगता है। वह यह सोच रहा था कि उसे कोई ढूंढ न ले, बल्कि यह सोना ढूंढते वक्त उसे कोई खोज न ले। गड्ढा खोदते खोदते काफ़ी वक्त बीत गया मगर उसे सोने का कोई भी टुकड़ा अब नहीं मिला। वह उदासी के साथ सो गया और जब सो के उठा तो उसने फिर से खुदाई चालू करी। तभी उसे काफ़ी बड़ा सोने का एक टुकड़ा मिल गया। फिर वो सारा सोना वहाँ से खोद कर अपने घर को चला गया। अगली सुबह वह निकल गया सोने को बेचने के लिए और वह शहर की तरफ जा ही रहा था। तभी नाजी सोल्जर की टीम उसे रास्ते में मिल जाती है। वह सोल्जर उसको देख के हंसने लगते हैं। फिर उसका कमांडर उन्हें बहुत ही गौर से देखने लगा था। वह उन्हें नज़रअंदाज करके निकल जाता है। कमांडर अपने आदमी से बताने लगता है यह आगे जाते ही मारा जाएगा क्योंकि उसकी टीम बम बिछाते हुए आ रही है। आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वह दिखता है बहुत सी लाशें खंभों पर टंगी हुई हैं। तो वहाँ से थोड़ी आगे ही बढ़ता है तभी नाजी ऑफिसर आके उसको रोक लेता है। वह उसकी तलाशी लेने लगता है और तभी उन्हें पता चल जाता है कि इसके पास सोना है और वह इसे स्मगल कर रहा है। और वह सोल्जर उनको हिरासत में ले लेने के लिए कहता है और सारा सोना कहता है उसे दे दें। फिर अपने कुत्ते को वहाँ से भागने को कहता है और तभी वह भाग रहा होता है तो ऑफिसर उस पर गोली चलाने लगते हैं और पीछे हुए ऑफिसर उस गोली की आवाज़ सुन लेते हैं। कमांडर को लगता है कि उस बूढ़े को उसके सोल्जर ने मार दिया है और सोल्जर कॉर्पी से ज़्यादा मजाक करने लगा था मगर कॉर्पी को गुस्सा आ गया और तभी वो अपना चाकू निकालता और उस पर हमला कर देता है। फिर वह बाकी सोल्जरों से लड़ने लगता और उन्हें मार गिराता है। कमांडर को फिर से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है तभी वह उसे शक होता है और वह पीछे आकर देखता है कि उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। वह एक सोल्जर के ऊपर देखता है कि सोने का टुकड़ा पड़ा है और यह देख कर वह सोच में पड़ जाता है कि इसके पास सोने का टुकड़ा आया कहाँ से। और फिर वह दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि कॉर्पी के पास सोना भी है। कमांडर अब टैंक लेकर उसके पीछे पड़ जाता है सोने को ढूंढने के लिए। कॉर्पी उसे दूर दिख जाता है और वह गोलियां चलाने लगता है उसके ऊपर। अपने घोड़े उसे तेज होने को कहता है और वह भाग जाता है। एक पहाड़ी के नीचे आके छुप जाता है। कमांडर देख के यहाँ रुक जाता है क्योंकि आगे वहाँ जिस जमीन पे छुपा हुआ था वहीं पे माइंस बिछे हुए थे। घोड़ा जैसे ही पैर आगे बढ़ाता है तभी बम ब्लास्ट कर जाता है और घोड़ा मर जाता है। कॉर्पी यह देख के काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके सोने के टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे तभी वह सोने को टुकड़ों को वापस इकट्ठा करने लगता है और कमांडर उसके पीछे आने लगता है। कमांडर अपने आदमी से कहता है इसको गोली मार दो। तभी कॉर्पी एक पत्थर उठाता है और एक माइन पे दे मारता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे धूल धूल हो जाता है। सारे सोल्जर्स गोलियां चलाने लगते हैं। कॉर्पी एक अपनी शील्ड से अपनी जान बचाने के लिए तैनात हो जाता है। कॉर्पी वहीं आसपास नहीं छुप जाता है तभी कमांडर अपने एक सिपाही को आगे भेजता है उसे पकड़ने के लिए। टीम पर बारूद बिछे थे, इस वजह से जब भी कोई सोल्जर आगे बढ़ता था तो ब्लास्ट हो जाता था जिसकी वजह से उसके सोल्जर मारे जाने लगे। अब अपने आदमियों की और जान वेस्ट करना नहीं चाहता था तभी वह दो लड़कियों को जिन्हें इसने अगवा किया था उन्हें माइन पे चलने को कहता है और वह उनके पीछे पीछे चलता है। अंडा का दोस्त बताता है जिसके पीछे तुम पड़े हो वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि वह खास कमांडर होगा। तो सीनियर्स ने कहा था कि कॉर्पी से दूर रहना, तब मगर वह उसके पीछे ही पड़ गया है। फिर हमें कॉर्पी की स्टोरी बताते हैं कि रशिया और जर्मन के बीच में वार हुआ था और उस वार के बीच में जर्मन ने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था और वह काफ़ी गुस्सा हो गया था। इस वजह से उसने दोनों की तरफ के सोल्जरों को मारना चालू कर दिया। फिर उसे आर्मी ने ढूंढ लिया, उसे मारने की कोशिश भी करी और अपने कई जवानों को भेजे थे मगर वह उसे मार नहीं पाए, इसलिए उसे जंगलों में छोड़ दिया गया था। उसकी ये ताकत और बहादुरी देखते हुए उसका नाम लोगों ने कॉर्पी रख दिया। नाम का मतलब होता है जो कभी हार ना माने और जो कभी मर ना सके। और उसका साथी कहने लगा कि अब हमें वापस करने चलना चाहिए मगर कमांडर कहने लगा अब मुझे सोना चाहिए। कॉर्पी आगे बढ़ता ही है और उसे एक कार दिखाई देती है जिसके पीछे वो आगे छुप जाता है और उसके पैर में गोली लगी होती है वह जिसका खुद से इलाज भी कर लेता है। वह दर्द के मारे थोड़ी देर के लिए सो भी जाता है। कमांडर और उसके टैंक आ जाते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर कॉर्पी की आँख खुल जाती है। वो उनके ट्रक के नीचे काफ़ी आसानी से छुप जाता है। अंडर के कुत्ते उसे सूंघते हुए ढूंढ रहे थे तभी वह पेट्रोल
का टैंक काट देता है और सारे पेट्रोल में नहा लेता है ताकि उसे कुत्ते सूंघ ना पाएं। एक सोल्जर को पता चल जाता है कि गाड़ी में से पेट्रोल लीक हो रहा है। वो ट्रक रुकवा देता है और चेकिंग करने के लिए नीचे ही बढ़ने वाला होता है। तभी कॉर्पी को शक हो जाता है और वो वहाँ से निकल के भागने लगता है। तो साथ ही उसके पैरों में गोली मार देता है और अपने कुत्तों को पीछे छोड़ देता है। कॉर्पी उनसे बचने के लिए खुद को आग लगा देता है क्योंकि उसके ऊपर पेट्रोल तो पहले से ही गिर चुका था और वह पानी में कूद भी जाता है। देख के काफ़ी सोल्जर डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये मरता ही क्यों नहीं है। कमांडर भी काफ़ी ज़िद्दी होता है, वो हार नहीं मानता है, इसलिए अपने सोल्जरों को कश्ती के द्वारा समुद्र में उतार देता है। फिर पानी में कॉर्पी को पकड़ने के लिए धोखा लगा ही देते हैं मगर कॉर्पी भी उनको अंदर ही अंदर मार देता है। वह पानी के नीचे ही नीचे निकल जाता है। तभी उसका पालतू डॉग पीछे से आ जाता है और कमांडर की नज़र उस पर पड़ती है और कमांडर मन में एक प्लान बना लेता है अब उसे पकड़ने का। और कोई एक पुराने पेट्रोल पंप पर आकर रुक जाता है जो काफ़ी टूटा फूटा था। उसे डॉग की आवाज़ सुनाई देती है और वह बाहर आके उसे देखता है उसके डॉग के जिस्म के ऊपर बॉम्ब बना हुआ है और वह बॉम्ब को निकालने ही वाला था और अचानक से बम फट जाता है। अब बेहोश हो जाता है। तभी उसके कमांडरों के ऑफिसर आ जाते हैं, कॉर्पी को घसीट के लेके जाते हैं और एक जगह बांध देते हैं। उसे फिर फांसी लगा के लटका देते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मगर कॉर्पी को एक कील नज़र आती है जिसपे वो अपना पैर टिका लेता है और सांस लेने लगता है। ऐसी सुबह हो जाती है और तभी रस्सी ढीली हो जाती है और टूट जाती है और कॉर्पी ज़मीन पे गिर जाता है। अभी वहाँ पे 2 पायलट आते हैं पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर और उनकी नज़र कॉर्पी पे पड़ती है। दोनों उस पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं मगर कॉर्पी उन्हें भी मार गिराता है। इसमें का एक पायलट देखता है कि कॉर्पी अपने जख्मों को लोहों को तारों से बांध रहा है। ठान लेता है कि वह कमांडर से बदला लेगा और फिर सोने को बेचेगा, इसलिए वह पायलट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कमांडर एक तरफ आगे बढ़ रहा था तो उसे एक प्लेन नज़र आता है जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वह उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। देखता है कि पायलट को फांसी लगा के मार दिया है और वो रस्सी वही होती जिसको कॉर्पी लटका था। कमांडर समझ जाता है कि कॉर्पी अभी मारा नहीं, अभी भी जिंदा है। अभी चलते हुए ट्रक में कॉर्पी आ जाता है, एक सोल्जर को बाहर फेंक देता है और खुद ट्रक के अंदर आ जाता है। तभी अगवा वो एक लड़की कॉर्पी का साथ देने लगती है और वह ट्रक ड्राइव करने लगती है और वह ड्राइव करती रही और वह सोल्जरों को मारता रहा और फेंकता रहा ट्रक के बाहर। फिर कॉर्पी उस टैंक पे कूद जाता है जिस टैंक में कमांडर और उसके साथी थे। कॉर्पी कमांडर को लेके बाहर कूद जाता है और उसको बहुत पीटता है। तभी 2 सोल्जर आ रहे होते हैं और कमांडर सोचता है ये उसकी मदद करने आ रहे हैं और वह सोल्जर जैसे देखते हैं कॉर्पी है, वो दोनों बाइक छोड़कर वापस भाग जाते हैं। कॉर्पी कमांडर को नहीं मारता है, वह बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ लड़कियाँ जो अगवा हुई थी वह गन लेकर आती हैं कमांडर साथी के पास और उसे भून देती हैं। कमांडर प्लेन में बैठ जाता है और प्लेन को स्टार्ट करके निकलने वाला होता है कि कॉर्पी की एंट्री हो जाती है वहाँ पर। कॉर्पी अंधाधुंध गोलियाँ चला रहा था और प्लेन पे गोलियां चला ही रहा था मगर प्लेन उड़ान भर ही लेता है। कमांडर को लग रहा था कि कॉर्पी सब उसका पीछा छूट गया है मगर ऐसा नहीं है, प्लेन में लटक गया था अपने हथियार की मदद से। वह कोशिश करता है और प्लेन के अंदर भी आ जाता है टायर के नीचे से। कमांडर और कॉर्पी के बीच में खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है। कमांडर कॉर्पी को खूब ज़्यादा मारता है जिसके कारण कॉर्पी बेहाल हो जाता है। तभी कॉर्पी को एक मिसाइल नज़र आती है जिसकी रस्सी कमांडर के पैर में बांध देता है और वह मिसाइल को नीचे छोड़ देता है और मिसाइल नीचे जाके ब्लास्ट हो जाती है और कमांडर के चिथड़े उड़ जाते हैं। पायलट भी मर चुका है और प्लेन धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। कॉर्पी को प्लेन चलाना आता नहीं था, तभी वह प्लेन के कोने के हिस्से में जाके खुद को बांध लेता है और कस के पकड़ लेता है। ज़मीन पे जोर से गिरता और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दलदल में से एक आदमी को बाहर आते हुए देखते हैं, बल्कि वह कोई और नहीं बल्कि कॉर्पी होता है। सोने को बेचने के लिए एक बड़ी की कंपनी में जाता है और वहाँ सारा सोना ढेर कर देता है टेबल पर। साथ में वह यह बताता है कि वो सोना और लेके आएगा और उसे और पैसे चाहिए। इसी के साथ यह धमाकेदार मूवी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।